पीएम मोदी ने गुरुवार को महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के बीच संभाजी नगर में साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने महंत सुभद्रा आद्य पूज्य बा भूलमाकर महाराज, जैन धर्मगुरु ऋषि प्रवीण जी और महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज से मुलाकात की और इसके साथ ही पीएम मोदी ने पनवेल के इस्कॉन मंदिर पहुंचकर मंजीरा बजाकर हरे रामा हरे कृष्णा भजन भी गाया। मोदी को मिल गया साधु संतों का आशीर्वाद। वोटिंग से पहले साधु संत बोले विजयी भव। वोट जिहाद पर महाराष्ट्र के संतों का प्रहार। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है। उससे पहले महाराष्ट्र के साधु संतों ने पीएम मोदी को विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया है। गुरुवार को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 3 रैलियां की। प्रधानमंत्री की तीनों रैलियों में सनातन शक्ति और भक्ति संगम देखने को मिला। संभाजी नगर में जहां पीएम मोदी को साधु संतों का आशीर्वाद मिला, वहीं पनवेल में पीएम मोदी ने इस्कॉन में दर्शन किए, जबकि मुंबई की सभा में पीएम मोदी को मुंबा देवी की फोटो भेंट की गई। मैं जिम्मेवारी के साथ भी कहता हूं और पूरी नम्रता से कहता हूं, आपके सपने ही हमारे संकल्प है। मोदी आपके सपनों को जीता है, आपके सपनों के लिए जागता है और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत की गारंटी देता है। पीएम मोदी महाराष्ट्र के लोगों के सपने को पूरा करने के लिए साधु संतों के आशीर्वाद के साथ गुरुवार को उतरे। इस दौरान प्रधानमंत्री भी भक्ति के रंग में रंगे दिखे। पनवेल के इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए गए, जहां उनका इस्कॉन की ओर से विशेष स्वागत किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ मंजीरा बजाते भी नजर आए। इससे पहले पीएम मोदी ने संभाजी नगर में रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने जिन संतों से मुलाकात की, उन संतों का महाराष्ट्र में बेहद ऊंचा दर्जा है। पीएम ने सबसे पहले महंत सुभद्रा आत्या से मुलाकात की। वो महानुभाव पंथ से जुड़ी हैं और लड़कियों की शिक्षा सशक्तिकरण में बहुत काम किया है। इसके बाद अपने महान विचारों और लेखन के लिए सार्वभौमिक रूप से सम्मानित परम पूज्य बाभुल गांवकर महाराज से भी मिले। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साथ ही जैन धर्मगुरु उपाध्याय श्री ऋषि प्रवीण जी से भी मिले, जिनका जैन धर्म ग्रंथों और संस्कृति का अध्ययन करने वालों के बीच में सम्मान है। उन्होंने एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत की यात्रा की है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज से मुलाकात की, जो सामुदायिक सेवा में सबसे आगे रहे हैं और गरीबों के साथ साथ वंचितों के सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहे हैं। संतों से मुलाकात का असर पीएम मोदी के भाषण में भी दिखा। पीएम मोदी ने अपनी रैली में गरीब, वंचितों और समाज को एकजुट करने का संदेश दिया। साथियों, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं, बंटवारे पर भरोसा करती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है, ताकि सत्ता पर पीढ़ी दर पीढ़ी इनका कब्जा बना रहे।
इसलिए कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रही है। कांग्रेस आरक्षण को देश के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस आरक्षण को मेरिट के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस का एजेंडा अभी भी वही है। इसलिए पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है ये पिछड़ा कहां से आ गया। इसलिए कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस यहां माड़ी समाज को गवंडी समाज से लड़वाना चाहती है। कांग्रेस लोहार को सुतार से लड़वाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि सोनार और कुंभार में जाति के नाम पर लड़ाई हो जाए। ये लोग वाणी और तेली जैसे समाजों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये नावी धोबी को लड़वाने की फिराक में है। और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक है तो सेफ है। पीएम मोदी ने आरक्षण और जाति के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस ने भी तुरंत पीएम मोदी पर सवाल दागने शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों एक साथ मोदी के आरोपों पर पलटवार करते दिखे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी आप अच्छी तरह सुनिए। नरेंद्र मोदी जी, ये संविधान खोखला नहीं है। इस संविधान में हजारों साल की सोच, बिरसा मुंडा जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, फूले जी की सोच, अंबेडकर जी की सोच, गांधी जी की सोच सब भरी हुई है। इसके अंदर हिंदुस्तान का ज्ञान, हिंदुस्तान की आत्मा है। और जब आप इसे खोखला कहते हो तो आप हिंदुस्तान, बिरसा मुंडा जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब का अपमान करते हो। रिजर्वेशन का तो मामला हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया। जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने रिजर्वेशन के लिए मान्यता दी और वो हो गया। अब उसको छेड़ रहे। बाबा साहब ये करना चाहते थे, नेहरू ये बोले, सुभाष चंद्र ये बोले, वल्लभ भाई पटेल वो बोले। अरे जो वो जिंदा थे उस वक्त तो आप तो संविधान चलाए सो लोग हैं। तिरंगा झंडा तुम नहीं लगाते थे अपने ऑफिस के ऊपर, अशोक चक्र को नहीं मानते थे। मनु के आधार के ऊपर संविधान बनना यह तुम्हारा कहना था। अब आपको संविधान की याद आई। तो ऐसे जो बातें करके लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं,
बांट रहे हैं, ये अच्छा नहीं। महाराष्ट्र की सियासत में सवाल विरासत का उठा तो पीएम मोदी संभाजीनगर से लेकर मुंबई तक महाविकास अघाड़ी और शिवसेना उद्धव गुट को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखे। मोदी ने कहा कि बाला साहब ठाकरे की इच्छा थी कि औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर रखा जाए, लेकिन 2.5 साल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं कर सके। आज उद्धव कांग्रेस की गोद में तो बैठ गए हैं। पीएम मोदी ने उद्धव को चुनौती दी कि एक बार राहुल गांधी के मुंह से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की तारीफ में 2 शब्द ही कहलवा कर दिखाएं।